नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस हिंदी पौराणिक कथाएं पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पहले यहाँ आप संकेत जो भगवान सभी को देते हैं। अगर आपको इन 8 में से कोई एक संकेत मिलता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि मृत्यु निश्चित है, और यह बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, नैनन चंदन षट्स प्राणी नैनन रहती का है। नैनन चैनल के लिए अध्ययन के पूर्ण शोषित ही मार है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण आत्मा की प्रकृति की व्याख्या करते हुए कहते हैं, आत्मा को शस्त्रों से नहीं तोड़ा जा सकता, इसे आग से जलाया नहीं जा सकता, इसे पानी से दबाया नहीं जा सकता और इसे हवाओं से सुखाया नहीं जा सकता। अर्थात मनुष्य की आत्मा को कोई भी नहीं मार सकता, लेकिन मनुष्य का शरीर अमर नहीं है। जो भी इंसान इस दुनिया में अपने शरीर के साथ जन्म लेता है उसकी मृत्यु और मृत्यु का कारण भी निश्चित हो जाता है। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा कठोर सत्य है जिसे जानकर भी नहीं झुठलाया जा सकता। धरती पर जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव जंतु की मृत्यु निश्चित है। अर्थात हम यह भूल सकते हैं कि जिसने इस संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। आप अपने कर्तव्य पालन में शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा परमात्मा का अंश होती है, इसीलिए जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर आया है उसमें आत्मा विधवा कौन है और आत्मा अंतिम रूप से ही परमात्मा को जाना है। मित्रों, चाणक्य के एक श्लोक में चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का जीवन 4 मुख्य उद्देश्यों के लिए बनाया गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना निश्चित है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य का सब कुछ है, कर्मों से ही भाग्य की उत्पत्ति होती है। इसीलिए जो भी व्यक्ति इस भौतिक संसार में जैसा कर्म करता है उसे अगला जन्म भी उसी के अनुरूप प्राप्त होता है। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हर व्यक्ति को जानने की जिज्ञासा जरूर होती है कि मध्य हमारी महीने से पहले व्यक्ति कैसा महसूस करता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपकी इसी जिज्ञासा को पूरा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार एक शिशु का जन्म 9 महीने के उपरांत माता के गर्भ से होता है, ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी अपने आने का संकेत देती है। मनुष्य के जीवन में जब ऐसी विचित्र घटनाएं हो आने लगे तो समझ जाना चाहिए कि वह मृत्यु का संकेत दे रही है। हालांकि यह संकेत इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उन पर ध्यान ही नहीं देते, और जब मृत्यु एकदम पास आ जाती है तो पता चलता है कि अब देर हो चुकी है, कई काम अधूरे रह गए हैं। ऐसी स्थिति में अंतिम क्षण में मन भटकने लगता है और मृत्यु के समय कष्ट की अनुभूति होती है। पुराणों के अनुसार अगर मृत्यु के समय मन शांत और इच्छाओं से मुक्त होकर बिना कष्ट से प्राण शरीर त्याग देता है, और ऐसे व्यक्ति की आत्मा को परलोक में सुख की प्राप्ति होती है। इसे लेकर हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में इस बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको गरुड़ पुराण और शिव पुराण में बताए गए ऐसे ही 8 संकेतों के बारे में अवगत कराएंगे, जिसे जानना हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है। इसीलिए आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। आइए सब मिलकर जानते हैं। दोस्तों, मृत्यु से पहले दिखाई देने वाला सबसे पहला संकेत जिसका वर्णन हमें शिव पुराण में मिलता है। भगवान शिव के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का शरीर नीला पीला पड़ जाए या फिर उसके शरीर पर ढेर सारी लाल निशान दिखाई देने लगे तो यहाँ इस ओर इशारा करता है कि उस व्यक्ति की मौत करीब है। नंबर 2, इसका वर्णन हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। जब मृत्यु नजदीक होती है तो उसकी परछाई उसका साथ छोड़ देती है, उसे तेल या पानी के अंदर अपनी परछाई दिखाई नहीं देती है। अगर किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा ही होता है उसे समझ जाना चाहिए कि उसका अंत समय अब नहीं करते हैं। नंबर 3, अगर किसी व्यक्ति के सिर पर गिद्ध करवाया कबूतर जाकर बैठ जाएं, तो यहाँ उस व्यक्ति के महीने भर में काल के पास जाने का संकेत है। ऐसा संकेत एवं उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसकी मृत्यु नजदीक होते हैं। नंबर 4, ज्योतिष शास्त्र में मनुष्य शरीर के साथ चक्र बताए गए हैं। पहला चक्र है मूलाधार चक्र जो लिंग के नीचे रेट में होता है। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र जो लिंग से 4 अंगुल ऊपर है। तीसरा मणिपुर चक्र जो नाभि में स्थित है। चौथा अनाहत चक्र जो हृदय में स्थित है। 5 वह विशुद्धि चक्र जो कंठ में स्थित है। छठा
आज्ञा चक्र जो भ्रिकुटी में स्थित है और 7वां चक्र है सहस्रार चक्र जो सके छोटी वाले स्थान पर स्थित है। शास्त्रों में वर्णित है कि मृत्यु की आहट सबसे पहले मस्तिष्क में नहीं बल्कि नाभि में होती है, यानी पहले आहट नाभि चक्र पर महसूस की जा सकती है। मृत्यु आने के सबसे पहले पता नाभि चक्र से जाना जा सकता है। यहाँ आना भी चक्र एक दिन में नहीं होता है, इसके टूटने की क्रिया लंबे समय तक जारी रहती है और जैसे जैसे चक्र कूटा जाता है तो मृत्यु करीब आने के उसे कई लक्षण महसूस होने लगते हैं। चक्र के टूटते ही मनुष्य को अपने आसपास कुछ था के मौजूद होने का एहसास होता रहता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने पूर्वज और कई मृत व्यक्ति नजर आते रहते हैं। स्वप्न शास्त्र में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि स्वप्न कई बार भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देते हैं, जैसे कि उसे अशुद्ध सपने आने सकते। नंबर 5 गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब मृत्यु बिल्कुल करीब लाता है तो व्यक्ति को अपने करीब बैठा इंसान ही नजर नहीं आता है। ऐसे समय में व्यक्ति को यम के दूत नजर आने लगते हैं और व्यक्ति उन्हें देखकर डर जाता है। इसीलिए जब तक जीवन चक्र चलता रहता है, जब तक सांस सीधी चलती है, लेकिन जब किसी व्यक्ति की मृत्यु नजदीक आ जाती है तो उसकी सांसें बोलती चलने लगती हैं। नंबर 6 अगर किसी मनुष्य को अपने शरीर से अजीब प्रकार का बदबू आना महसूस हो जाए और वह लंबे समय से बीमार चल रहा है और यह बदबू उस मनुष्य को स्वयं आता है तो उसे समझ जाना चाहिए कि अब उसकी मृत्यु नजदीक आ चुकी है। नंबर 7 दोस्तों सांस लेने और छोड़ने की गति भी मनुष्य का जीवन निर्धारित करती है। प्राणायाम करते रहने से सभी तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य अत्यंत लघु चल रहा हो तथा उसे की किसी भी तरह की शांति में की मिल रही हो तो उसका बचना मुश्किल है। नासिक के स्वर अवस्थित हो जाने का लक्षण मृत्यु के 2-3 दिन पहले प्रकट होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति केवल दाहिनी नासिका से ही दिन और रात निरंतर श्वास ले रहा है तो सर्दी जुकाम को छोड़कर यह किसी गंभीर रोग आने की सूचना है। अगर इस पर बहुत ध्यान ही देता है तो 3 वर्ष में उसकी मृत्यु तय है। जिसकी दक्षिण स्वास्थ्य लगातार 2-3 दिन चलती रही तो ऐसे व्यक्ति को संसार में 1 वर्ष का निर्माण मानना चाहिए। अगर दोनों नासिका छिद्र 10 दिन तक निरंतर ऊर्जा श्वास के साथ चलते रहे तो मनुष्य 3 दिन तक ही जीवित रहता है। अगर श्वास वायु नासिका के दोनों क्षेत्रों को छोड़कर मुख से चलने लगे तो 2 दिन के पहले ही उसकी मृत्यु जानना चाहिए। नंबर 8 शिव पुराण के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का बायां हाथ लगातार फड़कता रहे, उसका तालू अधिकांश समय तक सूखा रहे और उसे बार बार अधिक प्यास लगे और बेचैनी महसूस होने लगे तो उसकी मृत्यु भी नजदीक हो सकती है। दोस्तों मृत्यु एक सच्चाई है जिसे हम कभी भी नकार नहीं सकते। जिस व्यक्ति ने धरती पर जन्म लिया है उसे एक दिन यह धरती छोड़ना ही होगा और कोई भी मृत्यु की भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन प्रकृति मनुष्य को कुछ ऐसे संकेत देती है जिससे हम मृत्यु की भविष्यवाणी कर से हैं। तो मित्रों उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि मृत्यु नजदीक होने के कौन से संकेत मिलते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।